वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें। वर्ल्ड बीच रेसलिंग सीरीज में इनाम बट ने फाइनल में यूक्रेन के खिलाड़ी को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल जीत लिया। पाकिस्तानी रेसलर ने दुनिया के 5 बड़े रेसलर्स को शिकस्त से दो चार करके कामयाबी अपने नाम की। इटली में खेले जाने वाले इस वक्त के वर्ल्ड बीच रेसलिंग चैंपियनशिप के फाइनल में पाकिस्तान और यूक्रेन के पहलवान मद्दे मुकाबले आए, जिसमें पाकिस्तानी पहलवान इनाम बट ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद यूक्रेन के पहलवान को चारों शाने चित कर दिया। फतह के बाद इनाम बट ने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। इससे कबल पाकिस्तानी पहलवान ने तुर्किश और यूनानी पहलवानों समेत 5 ममालिक के हरीफों को शिकस्त से दो चार किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल में टेलीफोनिक राब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से राब्ते की तफसीलात भी सामने आ रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल में टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अफगानिस्तान की सूरत हाल में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत की है। वज़ीर-ए-आज़म और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से राब्ता हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अफ़गानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम और सियासी तस्फ़ीर की अहमियत पर ज़ोर दिया है। दोनों रहनुमाओं ने अफ़गानिस्तान में इंसानी सूरत हाल पर खुसूसी तौर पर बातचीत की है। एलामिया के मुताबिक अफ़गानिस्तान में 40 साल से जारी तनाज़े को ख़त्म करने का मौका ज़ाया नहीं किया जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने यह बात वाज़ेह की। तनाज़ा ख़त्म होने से ही अफ़गान अवाम को पायदार अमन, सलामती और खुशहाली हासिल होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अफ़गानिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम के लिए आलमी बरादरी को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। आलमी बरादरी अफ़गान अवाम की खुशहाली के लिए मज़ीद किरदार अदा करे। इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने यह वाज़ेह किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल में टेलीफोनिक राब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अफ़गानिस्तान की सूरत हाल में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। DGISI का दौरा काबुल। DGISI फैज़ हमीद की सरबराही में वफ़द ने तालिबान से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात, सिक्योरिटी समेत अहम दो तरफ़ा उमूर पर गुफ्तगू की गई। पाक अफ़गान सरहदी सूरत हाल, मजमूई सलामती के मसले पर भी मुशावरत की गई है। काबुल में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की एक तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें उन्होंने हाथ में चाय का कप पकड़ा हुआ है। ज़राए के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने तालिबान नुमाइंदों से मुलाकात की, जिसमें पाक अफगान सरहदी सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत हुई। मुलाकात में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात, सिक्योरिटी समेत अहम दो तरफा अमूर पर भी गुफ्तगू की गई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में पाक अफगान सरहदी सूरत हाल, मजमूई सलामती के मसले पर भी मुशावरत की गई और इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की गई कि फसाद पैदा करने वाले और दहशतगर्द तंजीमें सूरत हाल का फायदा न उठाएं। इससे कबल DGISI और काबुल में पाकिस्तानी सफीर के माबैन होने वाली मुलाकात में अफगानिस्तान से इनखला और राहदारी के मामलात पर बातचीत हुई। गैर मुल्की और बैनुल अक़वामी तंजीमों के अमले की पाकिस्तान के रस्ते वतन वापसी और इस हवाले से ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तों के मसले पर भी गौर किया गया। में नई हुकूमत के ऐलान के लिए तैयारियां जारी हैं। ज़राए के मुताबिक कई ममालिक के वफूद काबुल आ रहे हैं। उन्हें नई हुकूमत के ऐलान की तक़रीब में शिरकत की दावत दी गई है। पाकिस्तानी और कतरी नुमाइंदे पहुँच चुके हैं। दीगर की आमद जल्द मुतवक्के है। तालिबान के नायब अमीर और हुकूमत के मुतवक्का सरबरा मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर ने गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अफगानिस्तान में एक ऐसी हुकूमत तश्कील दे रहे हैं जो अफगान अवाम के तमाम तबकात की नुमाइंदा हो, अवाम के सामने जवाबदेह होगी। नई हुकूमत अमन व अमान को यकीनी बनाएगी, जो इक़्तिसादी तरक्की के लिए इंतहाई ज़रूरी है। काबुल एयरपोर्ट फाल हो गया। अमरीकी इनखला के बाद काबुल एयरपोर्ट से पहली परवाज़ ने मज़ार शरीफ के लिए उड़ान भरी। हुकाम के मुताबिक आज काबुल एयरपोर्ट से मज़ार शरीफ और कंधार के लिए 2 परवाज़ों ने उड़ान भरी है।
पंजशीर तालिबान के जंगजुओं के गले की हड्डी बन गया। कई अजला पर कब्जे के मुतज़ाद दावे सामने आ रहे हैं। तालिबान की जानिब से जहां कब्जे का दावा किया जा रहा है, वहां मुज़ाहमती ग्रुप्स की जानिब से इन दावों को मुस्तरद किया जा रहा है। तालिबान ने एक हफ्ते तवील मुज़ाकरात के बाद पंजशेर के महाज पर हमला कर दिया था, जिसके बाद कई इलाकों में भारी गोलाबारी की गई। तालिबान की जानिब से जारी की जाने वाली वीडियो में इनके जंगजुओं को जिला शतल और दीगर इलाकों में देखा जा सकता है। तालिबान ने जिला शतल, रियान, खंज और अनाबा जिला पर भी कंट्रोल हासिल करने का दावा किया है। तालिबान के मुताबिक लंदखर और रोखा जिला इस वक्त मुहासरे में हैं और पेशकदमी जारी है, जबकि तालिबान की मजीद ताज़ा दम दस्ते भी पंजशेर के महाज की जानिब बढ़ रहे हैं। इधर पंजशेर के मुज़ाहमती ग्रुपों की जानिब से तालिबान के दावों को मुस्तरद कर दिया गया है। साबिक नायब सदर अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद का कहना है कि शदीद लड़ाई हो रही है, अब भी बहुत सारे इलाके हमारे कब्जे में हैं। उनका कहना है कि तालिबान को लड़ाई में भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा है। अफगानिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ तालिबान की जानिब से पंजशीर में फतूहात की खुशी में की गई फायरिंग के नतीजे में 17 से ज़ायद अफराद की हलाकत की इत्तलात सामने आई हैं। अफगान न्यूज़ एजेंसी तुलू न्यूज़ ने बादज़ा अपनी खबर को गलत करार दे दिया था। तालिबान ने हवाई फायरिंग करने वाले मुतादिद अफराद को भी गिरफ्तार करने का दावा किया है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक तालिबान के पंजशीर में फतह के दावे के बाद गुज़िश्ता रोज़ काबुल समेत अफगानिस्तान के अक्सर इलाके हवाई फायरिंग से गूंजते रहे। तालिबान जंगजू रात गए तक मुसलसल हवाई फायरिंग करके फतह का जश्न मनाते रहे। इस दौरान अंधी गोलियां लगने से 17 से ज़ायद अफराद की हलाकत हुई। हवाई फायरिंग के बायस जानी नुकसान पर तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट किया और तालिबान जंगजुओं को हिदायत की कि वो फतहयाबी पर अल्लाह का शुक्र अदा करें और हवाई फायरिंग से गुरेज करें। कराची में गुज़िश्ता रोज़ से जारी बारिश का सिलसिला ना रुक सका। मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बादलों का राज रहा, कभी गरजे कभी बरसे, सड़कें तालाब बन गईं और शहरियों के लिए सफ़र करना आज़ाब बना रहा। के इलेक्ट्रिक का बोसीदा निज़ाम बैठ गया, 200 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए और करंट लगने से 4 अफराद जान से गए। में 2 दिनों से जारी बारिशों ने जल थल एक कर दिया। मलीर, गुलशन हदीद, काठौर, गुलजार हिजरी, गुलिस्तान जोहर, यूनिवर्सिटी रोड, शाहराह फैसल, जे रोड, डिफेंस, जहांगीर रोड, गार्डन, सदर, गुरु मंदिर, तारक रोड, लियाकताबाद, उरंगी टाउन, एयरपोर्ट, नेशनल स्टेडियम और गुलशन इकबाल समेत आई चंद्रीगढ़ रोड पर बादल जमकर बरसे। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुलशन हदीद में 133 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कायदाबाद में 62, फैसल बेस में 53, सादी टाउन में 47, मॉडल ऑब्जर्वेटरी में 42, यूनिवर्सिटी रोड और जिना टर्मिनल में 38, नॉर्थ कराची 32, उरंगी टाउन 27, मसरूर बेस 19, नाजमाबाद 15, सरजानी 13 और किमाड़ी में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तेज बारिश के नतीजे में सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई और शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक जाम के मनाजर देखने को मिले। बारिश की बूंदे पड़ते ही के इलेक्ट्रिक का बोसीदा निजाम भी बैठ गया। 215 से जायद फीडर से बिजली की फराहमी बंद हुई तो मुतअद्दिद इलाके बिजली से महरूम रहे। बारिश के बायस करंट लगने के वाकयात भी रूनुमा हुए, जिसके नतीजे में 5 अफराद जान की बाजी हार गए। महकमे मौसमियात का कहना है कि रन ऑफ कच्छ और जनूबी सिंध में मौजूद मानसून का दबाव कमजोर हो गया। कराची में 5 और 6 सितंबर को हल्की बारिश और बूंदाबांदी होने का इम्कान है। इतवार और पीर को शहर के ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 से 34 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है। कराची में बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। इंतजामिया 24 घंटों के बावजूद गलियों बाजारों में खड़ा पानी निकालने में नाकाम दिखाई देती है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शाहिद एजाज बराह रास्त मौजूद हैं। जी शाहिद, बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल। कराची के अंदर जो है बारिश होने के बाद जो है कराची की कई सड़कें ऐसी हैं जो इस वक्त पानी की तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट सेंटर के इलाके में, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि यहाँ पर भी जो है कुछ सड़कें जो है पानी का मंजर पेश कर रही हैं। यहाँ पर मोटरसाइकिल में और फैमिली को आने जाने के अंदर जो है मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पानी के बाद जो है फैमिली, मोटरसाइकिल सवार और गाड़ियाँ रिक्शा जो है बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सिंध हुकूमत की जानिब से जो है अभी तक कोई भी हिकमत अमली सामने नहीं आई है। कुछ देर की बारिश से जो है कराची का बहुत बुरा हाल हो जाता है। कोई परेशान हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। सिंध हुकूमत आखिर कर तो क्या कर रही है। शहर कराची की आवाम जो है पानी के अंदर
लाइट के अंदर, दूसरी जानिब जो है मोटरसाइकिलों में कहीं जो है सफ़र नहीं कर सकती, गाड़ियों में सफ़र नहीं कर सकते। रोड की हालत बात करते हैं, रोड तो टूट फूट का स्थान नज़र आता है, लेकिन इसके बावजूद जो है पानी जमा होने से जो है मोटरसाइकिलें बंद हो जाती हैं, गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद एजाज। खबरें होंगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है भुट्टो शहीद ने रोटी, कपड़ा और मकान देने का वादा किया और सिलेक्टेड वजीर आजम ये सब आवाम से छीन रहा है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जिन लोगों को रोजगार दिलवाया, सिलेक्टेड हुक्मरान ने उन 20,000 खानदानों को बेरोजगार कर दिया। इन लोगों ने 2 सियासी जमातों की विकटें भी गिराईं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जनूबी पंजाब का महाज संभाल लिया। मुल्तान शहर की सड़कों पर निकले तो जियालों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। पीपल्स पार्टी ने सियासी मुखालफिन की विकटें गिराना शुरू कर दी हैं। मुल्तान से मुस्लिम लीग काफ के टिकट होल्डर मियां मजहर अब्बास और मुजफ्फरगढ़ से MQM के टिकट होल्डर राना अमजद अली अमजद ने बिलावल भुट्टो से मुलाकात करके पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से साबिक सेनेटर बहादुर खान सेहड़ ने मुलाकात की। उन्होंने बिलावल भुट्टो को लिया में इशाइया की दावत दी, जिसे बिलावल भुट्टो ने कबूल कर लिया। बहादुर खान सेहड़ इशाइया में पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जियालों से खिताब में कहा कि मुल्क में गुर्बत और बेरोजगारी तारीखी सतह पर है। आने वाले वक्त में मुल्क में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का राज होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद कायदे अवाम ने इस मुल्क की गरीब अवाम की खिदमत करने के लिए रखा था। कायदे अवाम ने रोटी, कपड़ा, मकान देने का वादा किया था। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने टेलीफोनिक रब्ता किया, जिसमें सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलेक्शन कमीशन अरकान की तकर्रुरी पर गुफ्तगू हुई। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले 2 नए अरकान की तकर्रुरी पर मामले पर शहबाज शरीफ और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने टेलीफोनिक रब्ता किया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 25 सितंबर तक तौसी कर दी गई। अदालत ने तफ्तीशी रिपोर्ट मुकम्मल न होने पर इजहार नाराजगी करते हुए रिमार्क्स दिए। अफसोस 2 माह से FIA ने तफ्तीश मुकम्मल नहीं की। FIA की तफ्तीशी टीम ने 2 माह में सिर्फ 4 लाइन्स लिखी हैं। पाक फौज कश्मीर कॉज और कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगी। आर्मी चीफ ने वजीर आजम आज़ाद कश्मीर से मुलाकात में 2 टोक पैगाम दिया। सैयद अली गिलानी को भी खिराज अकीदत पेश किया। बरतानवी वजीर खारजा भी सिपा सालार से मिले। आर्मी चीफ ने वजीर आजम आज़ाद कश्मीर से मुलाकात की। जनरल कमर जावेद बाजवा ने अब्दुल कयूम न्याजी को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। ISPR के मुताबिक मुलाकात में लाइन ऑफ कंट्रोल की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मकबूजा कश्मीर के हालात और भारतीय जुल्म जबर पर भी बात हुई। सिपा सलार ने बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी को खराज अकीदत पेश किया। 2 टोक अंदाज में वाज़े किया कि पाक फौज कश्मीर कॉज और कश्मीरियों की हमायत जारी रखेगी। बरतानिया के वजीर खारजा डोमिनिक रॉब भी सिपा सलार से मिले। ISPR के मुताबिक मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात, बामी दिलचस्पी के अमूर, पाक बरतानिया दिफाई तावन और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत हुई। आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन तावन फराम करने के अज़्म का अयादा किया। डोमिनिक रॉब ने कोरोना पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान की पॉलिसियों को सराहा और हर मुमकिन तावन की यकीन दहानी कराई। खबरों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। बात करें कोरोना वायरस की। कोरोना का खतरनाक फैलाव नहीं रुक सका। वायरस मजीद 79 जिंदगियां निकल गया। जहां भाग होने वालों की मजमूई तादाद 26,411 हो गई। 24 घंटों में मजीद 3,980 नए मरीज सामने आए। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 6.3% रही। इतवार का दिन वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने वालों के लिए मुख्तस। NCOC ने ट्वीट में आगाह कर दिया, ऐसे तमाम अफराद जिनकी दूसरी डोज का वक्त मुकर्रर हो चुका, वो किसी भी मैसेज का इंतजार किए बगैर दूसरी डोज लगवा सकते हैं।
पंजाब हुकूमत ने सूबे के 15 शहरों में तिब्बी इदारे 4 ta 12 सितंबर बंद करने का फैसला कर लिया। पंजाब स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के मुताबिक सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, डेंटल कॉलेजेस, नर्सिंग स्कूल्स और दीगर मेडिकल इदारे आइंदा 9 रोज़ के लिए बंद रहेंगे। ज़राए के मुताबिक इन तिब्बी इदारों में स्टाफ और डॉक्टर्स ड्यूटी पर मौजूद रहेंगे। पेशावर में 6 सितंबर यौम दिफा के हवाले से रैली का इनेकाद किया गया। रैली रोमान हॉल से शुरू होकर उसी हॉल पर इख्तिताम पजीर हो गई। शुरका ने पाक फौज की इस आज ही के दिन दी जाने वाली लाजवाल कुर्बानियों को सराहा। PSL की टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स ने शाहिद आफरीदी को शमूलियत की दावत दे दी है। कोयटा ग्लैडिएटर्स के ऑनर्स का कहना है कि हम चाहते हैं शाहिद आफरीदी हमारा हिस्सा बने। PSL की मारूफ फ्रेंचाइज कोयटा ग्लैडिएटर्स के ऑनर नदीम उमर ने कहा कि कोयटा ग्लैडिएटर में शमूलियत के लिए शाहिद खान आफरीदी से अभी तक कोई बाज़ाब्ता बात नहीं हुई। नदीम उमर ने कहा कि उमर अकमल बेहतरीन खिलाड़ी हैं और उम्दा सलाहियतों के हामिल हैं, ताहम बदकिस्मती से उनको बाज़ हालात का सामना करना पड़ता है। टैलेंट के एतबार से उमर अकमल से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं। खुशी की बात है कि उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट में वापसी हो गई और सेंट्रल पंजाब की टीम में उनका नाम आ गया। हमारी कोशिश होगी कि उमर अकमल को अपनी फ्रेंचाइज में बरकरार रखें। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट searchtv.pk। देखते रहिए सच।